हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में 6 स्टैंडर्ड का हिंदी सुलभ भारती देखेंगे, चैप्टर 9। और चैप्टर का नाम है यहाँ पे सोई मेरी छाना है, जो कि एक कविता है। और आज के सेशन में आपका इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, समझा दूँगी, ठीक है, कविता को। और यहाँ पे जो कविता है इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आज ही की वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, विद क्वेश्चन आंसर रहेगा ये आपका आज का सेशन। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सुबह मेरी क्लास बेटा मिलती है 10 बजे, शाम को बेटा मिलती है 8 बजे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दिन होता है मेरा मंडे टू सैटरडे, ठीक है, 2 आपको वीडियो अपलोड करती हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सुनो, पढ़ो और गाओ। चैप्टर का नाम क्या है? सोई मेरी छौना रे। किसने लिखा है? तो डॉक्टर श्री प्रसाद ने लिखा है। इनका जन्म होता है 5 जनवरी 1932, पाराना, आगरा, उत्तर प्रदेश। इनकी रचना है खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि। परिचय: आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का सृजन किया। इन्होंने एक लड़की के बारे में बताई गई, आखिर क्यों क्या बताया उन्होंने, ठीक है। तो इस कविता से ना एक माँ है जो कि ममता से भरी अपनी लोरी सुना के अपनी जो छोटी सी लड़की है उसको पूरी संदा मैंने प्यार देना चाहती, पूरे संसार की जितनी भी सुख है उसने बताया गया। तो यहाँ पे देखते क्या एक मेरा 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 गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे, ठीक है। ये आपको मेरा गेंद यानी कि गेंद आप सबको पता है कि जो बॉल होता है उससे आपको कंपेयर किया गया। सोई मतलब कि सो जाते हैं, छौना मीन्स आपको प्यारी सी, मेरी छौना यानी कि बिटिया इसको बोला गया। उसके बाद देखते हैं झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरी ढीठ ढिठौना रे, सोई मेरी छौना। अब झूला अगर मैं बताऊँ बेटा यहाँ पे, तो झूला आप सबको पता है कि जो मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी है ना, वो क्या कर रही है? सोने के यानी कि रेशम का एक धागा होता है, ठीक है। और वो झूला किसका बना है? सोने का बना है, सोने का झूला है और रेशम की डोरी उसमें बांधी गई है। और माँ उसको मीठे मीठे क्या कर रही है? लोरी सुना रही है, गाने सुना रही है, जिससे उसकी जो लड़की है क्या करती है? सो जाती है। तो माँ बोलती है कि सुन सुन परियों की लोरी, किसकी सुनाती है? परियों की कहानी सुनाती है। मेरा ढीठ ढिठौना रे यानी कि मेरी प्यारी बेटी सोई हुई है और उसे मेरी नज़र न लगे, ठीक है, मेरी सोई मेरी छौना रे। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। तो ये परी है इसमें, और इस परी के बारे में मम्मी उसको बिटिया को सुना रही सब लोरी। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे पैरा, चाँद सितारे जाग रहे, नाच रही चांदनियाँ, फूल खिले चांदी के फूल मेरी आंगनियाँ, मेरा ढीठ ढिठौना रे, सोई मेरी छौना रे, ठीक है। चाँद मीन्स आप सबको पता है कि आकाश में जो चाँद सितारे, जागना मीन्स जागते हैं। कब जागते हैं बेटा? आपको रात को, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको दिखाया गया कि अगर यहाँ पे देखो इस पर पिक्चर में रात की सीन है, और यहाँ पे जो बेटा गया सितारा है, और यहाँ पे चाँद है। और रात में जब अच्छी रात होती है तो ये क्या करते हैं? हमको तारे दिखाई देते हैं, चाँद दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं रात में चाँद का प्रकाश फैला, और यहाँ पे पूरा चाँद का और चांदनियाँ जो होती है यानी कि फीमेल यहाँ पे बताया गया। और ये नाच रही, क्या करी? आकाश में नाच रही, यानी कि नृत्य कर रही है, डांस कर रही है। ऐसा लगता है कि मेरे जो घर में, आंगन के घर में पूरे फूल खिले हैं, ठीक है। और मेरी छोटी सी जो लड़की है, प्यारी सी बिटिया है, सोई है और किसी को उसको नज़र ना लगे, ठीक है। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाए सोए तो मैं गाऊँ में, मेरा ढीठ ढिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। इस पैराग्राफ का मतलब, इस स्टैंजा का मतलब अगर बेटा देखा जाए, इसमें पूरी माँ क्या बोल रही है कि जो मेरी प्यारी सी बेटी सो रही है ना, मुझे ईश्वर से अद्भुत सुख मिला, अति सुख मिला, बहुत सुख मिल रहा है, ठीक है। और मैं गीत गाकर और उसे पूरा सुख देकर सुला रही हूँ, ठीक है। और तुम जब सोती हो तो मैं क्या करती हूँ? गाना गाती हूँ। और मेरी प्यारी बिटिया को क्या करें? प्यारी बिटिया सो जाए और उसकी किसी को नज़र ना आए, ठीक है, ढिठम। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊँ मैं, खिलौनों की दुनिया सह तुझे कराऊँ, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना। मतलब कि जब जागो तब क्या हो? खूब खेलो, क्या करो? खूब खेलो। अगर तुम रूठ जाती हो तो मैं तुमको क्या करूँ? रूठना मीन्स गुस्से हो जाती हो, नाराज़ हो जाती हो बेटी, तो मैं तुमको हंस हंस के माना।
और मैं तुम्हें ऐसी दुनिया की सैर कराऊं जहाँ पे खिलौने ही खिलौने हो, और मेरी सुंदर सी प्यारी बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया सोई है, ठीक है मेरी, और उसको नज़र ना लगे, ठीक है। मतलब कि मम्मी क्या करती है, छोटी लड़कियों को दुलार करते। क्यों दुलार करते बेटा? क्योंकि हमारे पास ना वो बहुत रहेगी तो 25 साल तक रहेगी, 20 साल तक, इसीलिए उसको लाड़ दुलार दिया जाता है, ठीक है। और लड़कियां तो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नए शब्द आए। तो नए सलोनी में सुंदर, छौना में नन्हा बच्चा आता है, ठीक है। ये आपके मराठी में लिखना था, और इसके आज क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बेटा है यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते थे बेटे इसका क्वेश्चन आंसर। पद्यांश में इन शब्दों के लिए प्रयोग किए गए नए शब्द, ठीक है, प्रयोग किए गए शब्द लिखो। नन्हा बच्चा यानी कि छौना, दृष्टि, ढीठ, चंद्रमा का प्रकाश, चांदनियाँ, छोटा सा आंगन, आंगनिया, ठीक है ना। कृति पूर्ण करो। कृति आपका झूला इससे बना था, झूला किससे बना था? सोने से। फूल इसके खिले हैं, चांदी के, ठीक है। डोरी इसकी है, रेशम की, आंसर होगा बेटा। नाच ये रही है, चांदनी है। तो ये सारे आंसर आप लोग ले लो, ये आंसर फटाक से ले लो। नेक्स्ट, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। चाँद सितारे, चाँद सितारे जाग रहे, नाच रही चांदनियाँ, फूल खिले चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ, ठीक है। ये आपको कविता में था, और उस कविता अगर लेने तो ये पंक्ति अब क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है बेटा। ये सेमेस्टर 1 में आएगा, 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये देखो यहाँ पे काव्य संपदा, कविता में आए लयात्मक शब्द ढूंढ कर लिखो, यानी कि आपको राइमिंग में बताना है। डोरी लोरी, डिठौना छौना, चांदनियाँ आंगनियाँ। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे पद्यांश की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। चाँद सितारे डैश, फूली मेरी आंगनी, आकाश में चाँद सितारे जाग रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश फैला है, मानो चांदनी नृत्य करे, ऐसा लगता है कि मानो मेरे घर के आंगन में चांदी के फूल खिले बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा यहाँ पे आकलन किया गया है कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मेरा सुख रे सोई मेरी छौना रे, तो मेरा सुख अनहोना ना, मेरा ढिठौना, ठीक है। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, ठीक है। फोर्थ यहाँ बेटा, फोर्थ दिया गया है खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे कराऊं, दुनिया, ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति हम लेते बेटा यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। मेरा सुख डैश डैश गाँव में, आंसर होगा बेटा यहाँ पे मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए मैं जागूं, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। सुख का विलोम होगा दुख, सोए का जागे, गाँव का रोऊं, मेरा का तेरा। पद्यांश से संज्ञा शब्द जुड़कर लिखो। सुख, छौना, गीत, खिलौना, यहाँ आपका पद्यांश से संज्ञा, ठीक है, यानी कि नाउन बेटा, क्या होता है, नाउन। नेक्स्ट, सरल अर्थ अभावार्थ, पद्यांश की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ। मेरा सुख डैश गाँव, मेरी प्यारी बिटिया सो रही है, मुझे ईश्वर ने अद्भुत सुख दिया, अद्भुत मीन्स बहुत ही ज़्यादा सुख। मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक सो, तुम सोती रहो और मैं गाती रहूं। उसके बाद बेटा पूछा गया था फलों के नाम लिखना है और फूलों के नाम। तो अंगूर, अनार, अमरूद, आम, केला, नाशपाती, पपीता, शरीफा, लीची, और यहाँ पे आपका हो जाएगा संतरा। ये 10 फूलों के नाम, ठीक है, फलों के नाम 10 फलों के नाम। और फूलों के नाम देखते बेटा यहाँ पे कमल, गुलाब, गेंदा, जूही, चंपा, चमेली, बेल, ठीक है, बेला। 8वां हो जाएगा गुड़हल, 9वां आपका होगा कनेर, 10वां आपका गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर। अब यहाँ पे ना अक्षर समूह में से खिलाड़ियों के नाम बताकर उसके खेल लिखो। अगर देखा जाए तो अक्षर समूह में साइना नेहवाल बैडमिंटन, ध्यानचंद हॉकी, खसाबा जादव कुश्ती, मिल्खा सिंह दौड़, मेरी कॉम मुक्केबाजी, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, ठीक है बेटा। और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, अब सबको पता है कि ये आपके क्रिकेट।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।